हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है। यदि सालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है और राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है तो मेघना है। अब जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से मेघना क्या है हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए सालू से बड़ी, ऑप्शन बी कोमल से छोटी, ऑप्शन सी सालू जितनी लंबी और ऑप्शन डी सालू से छोटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर कितने कंडीशन दिए हुए हैं इसकी बात करें तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर 4 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, जिनमें से पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है हमारा सालू राखी से लंबी है। ठीक है, लंबी है। ठीक, ये पहला कंडीशन है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सालू को हम लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल एस। ठीक है, और सालू की जो लंबाई है उसको हम दर्शा देते हैं एरो से, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सालू लंबी है किससे, राखी से। ठीक है, तो राखी को हम लोग यहाँ पर आर से दर्शा देते हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर। ठीक है, सालू लंबी है राखी से। क्लियर है? ओके, ये हुआ पहला कंडीशन। वहीं दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, सालू प्रेरणा से छोटी है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, सालू प्रेरणा से छोटी है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एस फॉर सालू। यहाँ पर छोटी के लिए हम लोग क्या दर्शाएंगे, तो नीचे की तरफ एरो का सिंबल बना देते हैं, इसलिए एस, उसके बाद एरो का चिन्ह, और फिर प्रेरणा से छोटी है तो प्रेरणा के लिए हम यहाँ पर कैपिटल पी लिख देते हैं। क्लियर है? ओके, वहीं इस क्वेश्चन का जो तीसरा कंडीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है राखी की जो लंबाई है वो मेघना की लंबाई के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं राखी की लंबाई बराबर मेघना की लंबाई। ठीक, और इसको हम दर्शा सकते हैं कैसे, इसको हम दर्शा सकते हैं आर इक्वल एम। ठीक है, ओके। चौथा कंडीशन कहता है राखी कोमल से लंबी है। ठीक है, राखी कोमल से लंबी है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम दर्शा देते हैं राखी के लिए आर, उसकी लंबाई के लिए ऊपर की तरफ एरो का सिंबल, और कोमल के लिए यहाँ पर कैपिटल के। क्लियर इतना? ओके। वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है मेघना क्या है या मेघना की लंबाई क्या है, ये हमको फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। तो चलिए मेघना क्या है या फिर मेघना की लंबाई क्या है वो हम फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे पहला जो कंडीशन है उसकी बात करेंगे। ओके, या फिर एक है जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, हम लोग उसके संबंध में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है सालू से बड़ी है। ठीक है, मेघना सालू से बड़ी है, ये पहला ऑप्शन है। तो इसको पहले क्लियर करते हैं कि मेघना जो है सालू से बड़ी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो सालू है उसकी लंबाई राखी से अधिक है, यानी कि सालू जो है राखी से लंबी है। ठीक, और राखी जो है वह मेघना की लंबाई की क्या है, बराबर है, या फिर राखी की लंबाई जो है वो मेघना की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है मेघना सालू से बड़ी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सालू की लंबाई जो है राखी से अधिक है तो मेघना से भी सालू की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि मेघना और राखी की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कोमल से छोटी है। ठीक है, अब चलिए इसको क्लियरिफाई करते हैं कि मेघना कोमल से छोटी है कि नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग कंडीशंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोमल वाला ऑप्शन है, ठीक है, कोमल कौन सा वाली कंडीशन में दिया हुआ है, कोमल का नाम तो ये दिया हुआ चौथे कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि राखी कोमल से लंबी है। ठीक है, कोमल से क्या है, लंबी है, और चूंकि राखी की लंबाई जो है वह मेघना की लंबाई के बराबर है। अगर राखी जो है कोमल से लंबी है तो मेघना भी कोमल से लंबी होगी। क्लियर इतना? ओके, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मेघना जो है कोमल से छोटी होगी वो वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है?
अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन कहता है सालू जितनी लंबी है। ठीक है, मेघना सालू जितनी लंबी है। ठीक, तो चलिए इस वाले ऑप्शन को भी क्लेरिफाई करते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है सालू जितनी लंबी है, कौन? मेघना। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे सालू की जो लंबाई है वो राखी से अधिक है। ठीक है, यानी कि सालू जो है राखी से बड़ी है और मेघना जो है वो राखी के बराबर है। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है कि मेघना जो है वो सालू जितनी लंबी है, वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सालू जो है राखी और मेघना से क्या है? लंबी है। ठीक है, मेघना जो है वो सालू की जितनी लंबी नहीं है, वो उससे छोटी है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी या सी भी गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? मेघना जो है वो सालू से छोटी है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि सालू जो है या सालू की लंबाई जो है वो राखी से अधिक है। ठीक है, और राखी की लंबाई जो है मेघना की लंबाई के बराबर है, इसलिए जो मेघना की लंबाई होगी वो सालू की लंबाई से छोटी होगी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसको भी हम लोग अभी क्लियरिफाई करेंगे कि सालू की लंबाई से मेघना की लंबाई छोटी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सालू की लंबाई जो है वो राखी की लंबाई से अधिक है, या सालू राखी से लंबी है। ठीक है, यानी कि सालू जो है राखी से बड़ा हो गया या बड़ी हो गई। ठीक है, और कंडीशन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि राखी की लंबाई और मेघना की लंबाई क्या है? बराबर है। तो जब राखी की लंबाई सालू की लंबाई से कम होगी या छोटी होगी, तो मेघना की लंबाई भी सालू की लंबाई से छोटी होगी या कम होगी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग का यह जो सवाल है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा इसका आंसर हमने कैसे निकाला है वो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।